दूसरों को दे दें मौका। मेरे एक छोटे सवाल है आप लोगों से। आप लोगों ने सारा फोकस किया हमारी फैमिली पे, हमने एक्सेप्ट किया, इनफ, ठीक है। आप लोग कितने हैं माशाल्लाह से यहाँ पर, आप लोगों ने कभी इस चीज़ को हाईलाइट किया? आप और मैं एक घर में रहते हैं, ठीक है, वो अपने अपार्टमेंट में रहती है, सपोज करें इन केस जो भी कैजुअलिटी होगी इसके मामला हो गया, आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट नहीं किया? कोई कीज उसकी दो हो सकती हैं, रात को वो सोई है कि दूसरा बंदा की लगा के आ गया, आप लोगों का किसी का माइंड नहीं काम किया? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यही सवाल आपसे करना चाह रहे हैं, आप लोगों ने नहीं किया। जस्ट मैं आपको बताता हूँ, इन्वेस्टिगेशन मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ सारी। दूसरी एक चीज छोटी सी एक मैं अर्ज करूंगा भाई, और भी जो मीडिया वाले नवीद भाई और उन लोगों का जवाब दें ताकि वो बात मुख्तसर हो जाए। जी उसके बाद ये आपका ही सवाल है। सेकंड वन, जो मालिक मकान है, ठीक है, उसके साथ जो भी मामला हुए, आप लोगों ने किसी ने इंटरव्यू किया से आकर से? अच्छा नवीद भाई, आप ये बताइएगा इस वक्त जो सूरत लगी आप लोगों को, आप पुलिस से भी राब्ते में आप लोगों ने एक चीज का ढंढोरा पीटा पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, लेकिन हम आ गए अपनी सिस्टर को लेने के लिए। एक जरूरी मामला होते हैं जो पाकिस्तान पुलिस ने जो अदा करने होते हैं, उसके बाद बॉडी हैंड ओवर की जाती है, फिर जाकर मामला होते हैं, वो बाकी शिफा साहब आपको बताएंगे। एक सवाल ले लीजिएगा, वो रिपोर्ट आएगी तो उसके आगे। अच्छा ये बाकी जो डिटेल है वो आप लोग पुलिस स्टेशन से जाकर डिस्कस आप पुलिस के साथ भी राब्ते में है, इनके साथ भी राब्ते में है, तो आपको कोई शक है कि कोई दुश्मनी हो, या आपको लगता है ये तभी मौत है या इनका मर्डर हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब उसके मोबाइल बंद हुए ना, उसके बाद राब्ता नहीं हुआ, ठीक है। उस पर कोई अभी वो डिटेल में जो रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी, बॉडी इस कंडीशन की नहीं है, वो पुलिस स्टेशन पे मेरी उनसे एसएसपी साहब से भी अभी डिटेल में बात हुई। कोई शक आपको? उन्होंने अभी वो पोस्टमार्टम की और जो दूसरी फॉरेंसिक वगैरह जो है ना, वो ड्यूरिंग प्रोसेस है, जब वो आएगी तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बाकी फर्दर ऑन दी स्पॉट जो सिचुएशन बनेगी उसके मुताबिक कार्रवाई। जी अभी हम जो है वो लाहौर लेके जा रहे हैं। कब हुआ था उमेरा से ये भी बता दीजिए। हमारा आखिरी बार जो मेरी वालदा का रब्ता हुआ था ना, आई थिंक कोई साल, सवा साल या साल तक, 8 माह, 6 माह, 9 माह, मतलब ये फिगर है। उसके बाद हम लोगों ने राब्ता करने की कोशिश की, राब्ता नहीं हुआ। फिर ऑन दी रिकॉर्ड है ये बात कि अभी कल मेरे ख्याल से मुबशर लुकमान साहब ने एक सीनियर हमारे वो अंकल लगते हैं, उन्होंने डिस्कस किया कि बॉडी इस कदर कह लें कि आप वो बिल्कुल खत्म हो गई थी कि वो कहते मैं तस्वीर भी नहीं देख सका, ठीक है। बिल्कुल ऐसे वो इतने सीनियर हैं, मीडिया के सीनियर तरीन एंकर पर्सन हैं, और मेरी वालदा ने अगर ये चीज़ की कि बेटा मैं नहीं देख सकूंगी, मैं मर क्यों ना जाऊं, मैं नहीं देख सकूंगी। ऑब्वियसली कोई भी माँ होती वो उसके यही जज्बात होते हैं। अब उसी बात पे फादर ने कह दिया, अब वो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, अब मीडिया ने उस चीज़ को उठा दिया, रिसीव नहीं करना चाहिए। मैं आ गया हूँ, फादर की परमिशन से आया हूँ, सारे मामला किए हैं आज, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसा इशू नहीं था। उसको वो इंडिपेंडेंट थी, अपने मामला वो खुद देखती थी, और दूसरी बात ये वो अपनी खुशी से यहाँ पर रह रही थी। अब ये जो कैजुअलिटी हुई है उसके साथ जो भी हुआ, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। एफआईआर की तरफ जा रहे हैं अभी जो मामला रिपोर्ट आएगी ना, डीएनए वगैरह जो भी मामला, उसके फर्दर उसके बाद में देखा जाएगा। यही करेंगे या लाहौर? अभी उसके मुताबिक अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, वालिद साहब से थोड़ा राब्ता हो जाए तो फिर कर देंगे। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि छोटी छोटी बातों को जो ना थोड़ा सा इस तरह हाईलाइट कर दिया करें। अगर किसी से इन्वेस्टिगेशन में कोई मिस्टेक रह गई है ना, आप लोग उसको ट्रेस करके आगे कन्वे किया करें। अभी ये मैंने जो की वाली बात बताई है किसी के माइंड में नहीं आई, ठीक है। और किसी ने ये भी नहीं पूछा जब लॉक तोड़ा है, चिटखनी लगी हुई थी या डबल लॉक था, एक चाबी अंदर से लगती है। मैं अगर अपने घर जाता हूँ ना रात को, एक चाबी मेरी वालदा के पास होती है, दूसरी मैं गाड़ी से उतर के लगा के अंदर चला जाता हूँ। अब हमें क्या पता किसी ने अंदर से लॉक खोला है, उसने सारा प्री प्लान किया और वो मामला खत्म कर दिया। और सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे नहीं लगे हुए पूरे अपार्टमेंट में, आप लोगों ने किसी ने नोट नहीं किया, आप लोग वहाँ पे गए ही नहीं, किसी ने वहाँ पे शोर भी नहीं किया, सिर्फ फोकस था असगर अली फैमिली। थैंक यू सो मच। आपको फ्लैट के मालिक पर शुबा है? अभी शुबा नहीं है किसी के ऊपर, अभी सारे मामला जो है इन्वेस्टिगेशन में जो आगे डायरेक्शन देंगे वो इंशाल्लाह उसके मुताबिक करेगा। आपको लगता है कत्ल हो सकता है? अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, उसके ऊपर ये होता है, सिंपल सी बात है, आपके पास अगर घर में डीवीआर लगा हुआ है ना, उसका एक टाइम होता है, 3 माह 4 माह बाद डाटा ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है, वॉश हो जाता है। अभी उसको कल की रिपोर्ट है कि
7 से 8 माह, 4 माह, 2 माह बॉडी को हो गए, ठीक है। वहाँ पर कोई CCTV भी नहीं है। आप लोगों ने फोर्स नहीं किया, कराची में रहते हुए एक रूल पास करें, हर बिल्डिंग में चाहे किराएदार है जो भी है, किराया रिसीव करता है, CCTV लगे होने चाहिए। अब हम किस तरह ट्रेस करेंगे, ठीक है, कोई आइडिया नहीं है किसी को। जिस तरह इनकी मौत हुई है, तो आपको लगता है क्या कि वो कमरे में बंद होकर खुद ही मतलब इस तरह तनाई पसंद और इस तरह ना निकले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ना ही फाइनेंशियली कोई इशू था, मीडिया ने बनाया जो भी मामला थे, और ना ही कोई ऐसा इशू था कि जिसकी वजह से कोई ऐसा मामला क्रिएट होता। अगर कोई इन केस हुआ भी है ना, सपोज करें, तो किराएदार महीना 2 महीने बाद दिखता नहीं, जो भी उनका कोर्ट में मामला था, जो भी चल रहा था, जो भी था, जो जिस तरह उनको डायरेक्शन मिली उन्होंने उसके मुताबिक किया। लेकिन अब ये जब फोन बंद हुए, अगर उस वक्त पता चलता तो फिर ज़्यादा बेहतर होता। अभी तो ये आप लोगों की और पुलिस की और जो भी मामला अल्लाह ताला ने किया, हम लोगों को पता चल गया, हमारी ये मामला होगा। दो ईद गुजरे, आपको कभी ये ख्याल है कि चलो लाख की बात नहीं होती, चले भाई, आप तमाम मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नवीद भाई, बस मैं जो है वो आप तमाम मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि एक जो मिसकम्युनिकेशन और एक जो एक प्रोपेगेंडा जो है पेरेंट्स के हवाले से और भाई बहनों के हवाले से किया जा रहा था, वो नवीद असगर भाई अब यहाँ आपके सामने खुद जो है वो हाजिर होके उसको क्लियरिफाई कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसको जो है वो अब कोई इस पर बात नहीं करेगा, और इंशाल्लाह बस आप जो है ये कराची से मतलब है कि हुमेरा की डेड बॉडी को जो है वो लाहौर लेके जा रहे हैं असगर भाई। और एक बहन आई है आपके, वो कह रही है कि अगस्त में जायदाद का कोई तनाज़ा हुआ था अगस्त के दौरान, और बहन को निकाल दिया गया था घर से। वो मैंने बात सुनी है, लेकिन वो मेरे भाई का मामला में बड़ी मीडिया, उनको डाइवोर्स हो चुकी है। अब जब डाइवोर्स हो जाए फिर कुछ भी आप कह सकते हैं। थैंक यू आपका बहुत, वो उससे नाराज हैं और उसकी डेड बॉडी जो है वो नहीं रिसीव करना चाहते। हुमेरा जो है उसके बहन भाई जो है उससे नाराज हैं, और बहन भाई भी जो है वो उसकी डेड बॉडी को रिसीव नहीं करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, सब लोगों की बेटियां हैं, सारे जो है बेटियां जो है वो सबकी सांझी होती हैं और सब बेटियों वाले हैं। तो खुदारा ये जो एक मिस कम्युनिकेशन और एक जो है वो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर जो है बनाया जा रहा है, तो इसको खत्म होना चाहिए। देखें, नवीद असगर भाई जो हुमेरा के भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ और भी इनके दीगर रिश्तेदार आए हुए हैं, छिपा फाउंडेशन के हेडक्वार्टर पर यहाँ सरखाने पे मौजूद हैं, और जो है वो अब हम तैयारी कर रहे हैं। और मैंने जो है वो इनसे गुजारिश की है नवीद भाई से कि आप डेड बॉडी को जो हुमेरा की है वो हम यहाँ से आपको पूरी तैयार करके यहाँ से देते हैं, और जो भी अखराजात होंगे यहाँ कराची से लाहौर ले जाने के लिए वो छिपा फाउंडेशन और आपका ये छिपा साहब इंशाल्लाह बर्दाश्त करेगा। और नहीं, और दूसरा मैंने इनसे गुजारिश की है कि हुमेरा जो है वो छिपा साहब की बेटी है। तो मैं एक बड़े की हैसियत से जो है वो नवीद भाई ये बेचारे ज़ाहिर है इस वक्त गम में है, तकलीफ में है, दुख में है, ये खुद भी, इनकी पूरी फैमिली भी। तो मैं जो है वो छिपा फाउंडेशन, पूरे छिपा फाउंडेशन का एक रज़ाकार इनके दुख में बराबर का शरीक है, और हम यहाँ से जितने भी जो अखराजात हैं वो छिपा फाउंडेशन बेयर करेगा और इनको लाहौर लेके जाएगा। जी वन बाय वन अगर आप करेंगे तो मैं जी एक एक करके पूछ लें। फर्दर ये आपका क्या जी।